हेलो फ्रेंड्स, मैं मोनिका आपका अपने परिवार एग्जाम्पल में फिर से बहुत स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप मुझे जान चुके हैं कि मैं आपके लिए संडे में मिनिस्टर्स पे एक लाइव क्लास लेके आई थी जिसमें थोड़ी सी मिस्टेक हो गई थी, तो प्लीज़ आप उसको करेक्ट कर लेना। मोदी जी जो हैं वो 14th नंबर के व्यक्तिगत रूप से 14 नंबर के प्रेसिडेंट है, क्योंकि लास्ट टाइम भी वही थे, इस टाइम भी वही हैं। तो मैंने उसमें 15th बता दिया था, उसको करेक्ट कर लेना प्लीज़। एंड उसके लिए सॉरी कि वो गलत बता दिया गया था। और सेकेंडली जो कार्यरत रूप से अगर बात करें लोकसभा की, वो मैंने आपको सही बताया था, 17वीं है लोकसभा जो चल रही है हमारी, वो 17वीं चल रही है। और दूसरा, बच्चे इस पे कमेंट कर रहे थे, आप सब इस पे कमेंट कर रहे थे कि इंदिरा गांधी जो थी वो फर्स्ट वित्त मंत्री थी, लेकिन वो फर्स्ट वित्त मंत्री नहीं थी, क्योंकि वो उस टाइम पे क्या थी, प्राइम मिनिस्टर थी। तो वो उनका जो पद जो है वो प्रधानमंत्री का ज़्यादा ऊंचा हो गया, तो वो गिना जाएगा, वो वित्त मंत्री में नहीं आएंगी। तो फर्स्ट वित्त मंत्री जो हैं वो कौन है, वो हमारी निर्मला सीतारमण ही हैं। ठीक है, तो आप इनको है ना थोड़ा क्लियर कर लीजिए, क्योंकि जो कन्फ्यूजन रहती है उसकी वजह से क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। तो आप के लिए आज ही मोदी गवर्नमेंट 2 का क्या है, यहाँ पे आपको छोटा सा एक नेक्स्ट पार्ट आपके लिए लेके आए हैं, जिसमें स्वतंत्र प्रभार के बारे में आपसे बात करेंगे। स्वतंत्र प्रभार मतलब कि इंडिपेंडेंट चार्ज, जो कि इस गवर्नमेंट में 9 को बनाया गया है। ठीक है, 9% जो हैं उनको क्या बनाया गया है, स्वतंत्र प्रभार बनाया गया है। तो सबसे पहले जो है हमारे सबसे पहले नंबर पे स्वतंत्र प्रभार में सबसे पहले नंबर पे, इससे पहले 25% शपथ ले चुके थे, एक हमारे प्राइम मिनिस्टर जी, 24 हमारे कैबिनेट मिनिस्टर्स, और उसके बाद में अब स्टार्ट होते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज मिनिस्टर ऑफ स्टेट। ये हमारे आते हैं इंडिपेंडेंट चार्ज राज्य मंत्री, यानी कि स्वतंत्र प्रभार राज्य मंत्री, जो कि सबसे पहले आपसे बात कर रहे हैं संतोष कुमार गंगवार की। संतोष कुमार गंगवार की बात करें तो ये मिनिस्ट्री ऑफ लेबर एंड एम्प्लॉयमेंट, यानी कि ये श्रम और रोजगार के राज्य मंत्री हैं। ठीक है, श्रम और रोजगार के राज्य मंत्री हैं। और इस बार ही नहीं, ये पहली बार में मोदी सरकार 1 में भी ये क्या थे, ये श्रम और रोजगार के मंत्री ही थे। ठीक है, यानी कि ये दोनों बार ही क्या बनाए गए हैं, लेबर और एम्प्लॉयमेंट के मिनिस्टर बनाए गए हैं। ये कहाँ से चुनाव लड़के आए थे, अगर इनकी बात करें कि ये चुनाव लड़के कहाँ से आए थे संसद में, तो ये है ना हमारे बरेली से चुनाव, बरेली यूपी में है, बरेली से चुनाव लड़के आए हैं, और जहाँ पे ये 8वीं बार संसद चुने गए हैं। और इनकी अगर फर्स्ट बार की बात करें तो 1989 में पहली बार ये चुने गए थे। ठीक है, और फिर सेकंड पे हमारे आ जाते हैं राव इंदरजीत सिंह। राव इंदरजीत सिंह की बात करें तो ये गुड़गांव हरियाणा से इस बार चुनाव लड़े थे, 2013 से ये बीजेपी में है। और मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन और मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, ये 2 इनको मिनिस्ट्री दी गई है। यानी कि जो रसायन योजना मंत्री थे पहले, जो ये रसायन और योजना मंत्री थे, अभी भी ये योजना मंत्री राज्य मंत्री तो हैं स्वतंत्र प्रभार में, लेकिन क्या है, इनको साथ ही साथ स्टैटिस्टिक्स प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का भी चार्ज दे दिया गया है। ठीक है, अब नेक्स्ट की बात करेंगे श्रीपद यशो नायक की। श्रीपद यशो नायक उत्तर गोवा से हैं, और ये आयुष मंत्रालय में थे। आयुष मंत्रालय यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेदा, योगा एंड नेचुरोपैथी, यूनानी सिद्धा एंड होम्योपैथी, यही इनके पास में पहले भी था और अभी भी इनके पास में यही है। और साथ ही साथ मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का भी स्वतंत्र प्रभार इन्हीं को बनाया गया है। और इनके बारे में इतना ही, ठीक है, कि ये पहले भी वहीं से थे और उत्तर गोवा से ये चुनाव जीत के आए हैं। ठीक है, उसके बाद बात करेंगे डॉक्टर जितेंद्र सिंह की। डॉक्टर जितेंद्र सिंह उधमपुर यानी कि जम्मू कश्मीर से हैं, और ये पहले भी पीएमओ के थे। जितेंद्र सिंह का सेम वही मिनिस्ट्री वगैरह है जो कि हमारे प्रधानमंत्री जी के पास में है। प्रधानमंत्री जी के पास में कैबिनेट की है, और यहाँ पे इनके पास में स्वतंत्र प्रभार की है। मिनिस्ट्री ऑफ डेवलपमेंट ऑफ नॉर्थ ईस्टर्न रीजन एंड प्राइम मिनिस्टर ऑफिस, यानी कि पीएमओ के राज्य मंत्री ये पहले भी थे और इस बार भी हैं। ठीक है, इस बार ये स्वतंत्र प्रभार में है। मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्राइवेंस एंड पेंशन, जो इसके हमारे कैबिनेट मंत्री कौन है, वो
खुद मोदी जी ने अपने पास में रखा है। और डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी एंड डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस ये भी मोदी जी ने रखा है। और स्वतंत्र प्रभार में किसके पास में है, ये जितेंद्र सिंह के पास में है। नेक्स्ट की बात करेंगे किरण रिजिजू। किरण रिजिजू की बात करें तो ये अरुणाचल प्रदेश वेस्ट से जीत के आए हैं। इन्हें यूथ अफेयर और स्पोर्ट्स का मिनिस्टर बनाया गया है, साथ ही साथ माइनॉरिटी अफेयर्स का। माइनॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक वाला, अल्पसंख्यक का वहाँ कौन है, अब्बास जी, ठीक है। और यहाँ पे कौन है, किरण रिजिजू, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे प्रहलाद सिंह पटेल। प्रहलाद सिंह पटेल को कल्चर और टूरिज्म मिनिस्ट्री दी गई है। ये पहले कोयला राज्य मंत्री थे अटल सरकार में, अभी नहीं, मोदी सरकार में नहीं, पहले अटल सरकार में, ठीक है। और ये जो दमोह एमपी में एक स्टेट है, एमपी में एक डिस्ट्रिक्ट है दमोह, वहाँ से ये जो है चुनाव जीत के आए हैं। नेक्स्ट की बात करते हैं राजकुमार सिंह। राजकुमार सिंह आरा बिहार से आए हैं, जो कि गृह सचिव भी रह चुके थे और पहले में ये बिजली मंत्री रह चुके थे, ठीक है। मिनिस्ट्री ऑफ पावर ही इनको इस बार भी दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी इनको दिया गया है। मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप इनको दिया गया है, ठीक है। नेक्स्ट की बात करेंगे हरदीप सिंह पुरी। हरदीप सिंह पुरी की बात करें तो ये कोई मतलब अमृतसर से ये कोई चुनाव जीते नहीं हैं, बल्कि ये पहले ऐसे पर्सन हैं जो अमृतसर से चुनाव हार के आए हैं, लेकिन ये राज्यसभा के सांसद हैं। और मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स यानी कि जो शहरी घर वगैरह का मिनिस्ट्री थी, और सिविल एविएशन की, कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज़ की, ये सब किसको दी गई है, ये सब किसको दी गई है, हमारे हरदीप सिंह पुरी जी को दी गई है। अभी तक 8 हो चुके हैं। अब नेक्स्ट की बात करेंगे 9th नंबर पे मनसुख लाल मंडाविया जी, जो कि राज्यसभा सांसद थे, ठीक है। इन्हें 2002 में सबसे कम उम्र में ये विधायक बने थे, ये इनके पास में रिकॉर्ड है। इससे पहले ये सड़क और परिवहन मंत्री थे, ठीक है, जो कि इस बार भी हमारे नितिन गडकरी हैं कैबिनेट मिनिस्ट्री में, और पहले भी वही थे। और मिनिस्ट्री ऑफ शिपिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल एंड फर्टिलाइजर का अब की बार इनको भार दिया गया है। स्वतंत्र प्रभार के ये मिनिस्टर जो बनाए गए हैं वो शिपिंग और केमिकल फर्टिलाइजर का भार इनको दिया गया है। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर दें, और नीचे ही शेयर और सब्सक्राइब का भी है, वहाँ पे शेयर कर दें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दें, क्योंकि इनसे क्वेश्चन अभी ये रिसेंट में आए हैं, करंट अफेयर के भी हैं, स्ट्रेटजी के भी हैं, तो इनसे क्वेश्चन तो लगना ही बनता है। जो कि आपकी कैबिनेट मिनिस्ट्री थी वो मैंने संडे की क्लास में कराई थी, प्लीज़ आप उसको वॉच कर लें। वहाँ पे 2 गलतियाँ मेरे से हो गई थी, एक गलती मेरे से हो गई थी, बस एक ही हुई है, व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के थे, और शायद उसमें मैंने प्रेसिडेंट मुंह से गलत, वो तो मुंह से निकल जाता है जब मतलब एकदम बोर्ड पे जाते हैं तो हो जाता है, इंसान से गलती हो जाती है, मुंह से निकलने में सबको पता है कि मोदी जी हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं, प्रेसिडेंट निकल गया होगा गलती से, ठीक है, उसके लिए सॉरी। और जो हैं वो 14वें नंबर के प्रधानमंत्री हैं, और व्यक्तिगत रूप से 14वें नंबर के हैं। वैसे लोकसभा जो चल रही है वो 17वीं चल रही है। और आप प्लीज़ जो है इसको लाइक कर देना, शेयर कर देना, और सब्सक्राइब तो ज़रूर कर देना जिन्होंने अभी तक नहीं किया है। और अगर आप सभी के लिए धन्यवाद, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। और संडे की क्लास को भी वॉच कर लेना, क्योंकि उसमें कैबिनेट मिनिस्ट्री है, ये इंडिपेंडेंट चार्ज की है, और साथ ही साथ में स्टेट मिनिस्ट्री यानी कि स्टेट में जो राज्य मंत्री हैं उनसे क्वेश्चन अभी NYKS में भी पूछा गया था, NYKS में पूछा गया था, राज्य मंत्री का एक क्वेश्चन आया था, उसमें 1 या 2 क्वेश्चन आए थे, तो आगे आने वाले एग्ज़ाम में भी आएंगे ही आएंगे। ये बैंकिंग हो, NTPC हो, कोई से भी एग्ज़ाम हो, सब में आने हैं, ठीक है। तो इनको याद कर लेना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस क्लास। स्टेट मिनिस्टर की आपको नेक्स्ट वीडियो प्रोवाइड करा दी जाएगी, ठीक है। थैंक यू।